अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और फिर परमात्मा ने पता था कि जब वो दुखी हो लेंगे, कति बिरान माटी हो लेगी, तब छोड़ देंगे उन्हें और फिर मेरे पास आवेंगे। अपने घर में बालक से लोटा पेटा आ जाते, कितना धन का नाश करा वो आवारागर्दी में, और आगे फिर भी बाप से माफी मांग ले, मैं फिर कभी नहीं करूंगा, आगे ठीक ठाक रहूंगा, तो सारे भूल जाता है, उसको फिर से अपने स्वीकार कर लेता, सीने से लगा लेता है। तो पुण्यात्माओं, ये आपका पिता है कबीर साहब, पूरे विश्व के प्राणियों का, और आप काल के जुड़े बैठे थे, वो कभी सुख दे ही नहीं सकता। और ये आप लुटपेट कर यहाँ आ रहे हो, इसको अब भी खुशी है कि ये दुख भी आपके लिए वरदान हो जाएगा जो आपको यहाँ खींच लाया, और यहाँ ते सारे सुख देगा। भगवान किसे कहते ना, तो नामो निशान मिट जाता परमात्मा का। ये पूर्ण परमात्मा समर्थ है और आपको पूरे सुख देगा जो भगवान दिया करता था। आपके भाग का तो आपको पता ही है, अगर आपका भाग अच्छा होता तो अब दुर्गति होती ही नहीं। तो अब आपको सुख शुरू होंगे तो भगवान के कोटे से शुरू होंगे, और फिर आपको ऐसी भक्ति दी जाएगी कि ईब आप अपने पैरों पर खड़े हो। पहले सुख देगा वो अपने कोटे थे परमात्मा, ताकि आपकी बुद्धि दृढ़ हो इस भगवान में, और फिर आपको कहेगा ये भक्ति कर, अपनी पूंजी इकट्ठी कर, और तब आप ऊपर बढ़ोगे और फिर आपका मोक्ष हो जाएगा। तो कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। जैसे आपको बताया है शिवदयाल जी जोरादास स्वामी पंथ का प्रमुख, जब तक उसके पुण्य चले तो ठीक ठाक शरीर भी रहा, उसके वचन से कुछ एक को लाभ भी होता दिखा, लेकिन हो रहा था उसके अपने संस्कार से लग रहा था जैसे शिवदयाल जी से हो रहा। अंत में वो शिवदयाल भूत बन गया, क्योंकि उसकी साधना 500 नाम काल के जानो, वो 500 नाम काल के जाप करे था, और हठ योग किया करता जो किसी संत ने नहीं की, जो जिनको परमात्मा मिले, जिस कारण से वो भूत बना। तो उसका प्रमाण दे रहे हैं गरीबदास जी के सतगुरु पुरुष कबीर हैं। सतगुरु भी हैं और पुरुष माने परमात्मा भी हैं ये कबीर जी, क्योंकि ये भगवान भी हैं, और यहाँ आकर सच्चा ज्ञान वो भगवान एज ए गुरु देता है, एक टीचर की तरह, एक कवि की तरह घूमता फिरता है। तो सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरु मर गए वो बन गए भूत मसान। तो शिवदयाल जी भूत बनकर अपनी शिष्या बुकी के अंदर बोला करता था, और वो तब तक रहा जब तक बुकी मरी नहीं। बुकी ने लेकर गया फिर वो, अब दिखाऊं थोड़ी झलक आपको। ये है जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। इसके लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। ये श्री शिवदयाल जी के छोटे भाई थे प्रताप सिंह जी। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। ये है 17वीं बार छपा है, 5000 सन 2006 में लेटेस्ट है ये। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, मुद्रक अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। ये इनके फोन नंबर। ये है वो श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक। कर लो दर्शन। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। आप इसका क्या बताते हैं, आपको दिखाते हैं इसके 28 पृष्ठ पे। ये पृष्ठ 28 पे लिखा है कि स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था, और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। उनका कोई गुरु नहीं था। ठीक है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। आत्मा परमात्मा का एक एक वचन अटल है, जो उन्होंने वचन बोल दिया वो फाइनल है, कि गुरु के बिना जो भी साधना करते यूजलेस है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण, जीवित प्रमाण आपको दिखाते हैं कि ये
राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक भूत बनकर धक्के खा रहा है। अब देखिएगा, अब 78 पृष्ठ पर देखेंगे ये जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। यहां पर इनका यो 71वां वचन है। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। और जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों के करते थे, यानी पढ़ा करते ग्रंथ साहब और कबीर साहब की वाणी को, तब इनकी आंखें स्वर्ग अंगारा सी हो जाती थी। ये क्या कह रहे हैं पुण्यात्माओं, इस बुक्की में पहले भी प्रेत बैठा था। अब जैसे सत्संग सुने जाते हैं, आत्मा में गद गद तो होती है, लेकिन आंखा अंगारे कैसी होगी, वो क्या मतलब हुआ ये घना भजन हो गया, तो उसमें भूत है पहले। क्योंकि परमात्मा कबीर जी की वाणी, नानक साहब जी की वाणी, जो उनका पहले पहले की वाणी है, और गरीबदास जी की वाणी, दादू जी की वाणी, तो इन वाणियों को पढ़ने से अगर कोई प्रेत भी सुन रहा है किसी के अंदर, तो उसको उसका असर होता है, उसके कांटे से चुभते हैं उस वाणी से, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं सकता, वहां से रहेगा उसके अंदर ही, लेकिन कितना दुखी होना शुरू हो जाता है। और वो कह, और एक आधा कोई भूत छोड़ भी देता है तो उस वाणी के प्रभाव से असर हुआ और वो मान लिया जैसे उस संत के नाम, तो फर्क हो गया होगा। लेकिन कुछ ऐसे ढीठ होते हैं जो परमात्मा के बिना वो निकलते नहीं, उनके जूते खाकर ही जाते हैं। तो इस प्रकार जो ऊत भूत जो होते हैं वो परमात्मा बिना नहीं जाते, यहाँ से वो रास्ता नहीं साफ करते। तो वो परमात्मा कबीर जी की भक्ति के, सत भक्ति से सब साफ हो जाते हैं। चाहे कोई जन हो, कोई भूत प्रेत पितर हो, उस नाम के जाप से फिर वो सब जगह छोड़ जाते हैं और हानि नहीं कर सकते आपको। तो इसमें पहले भी भूत था, वो घंटों आंख अंगारा सी हो जाती, आंसू पड़ने लग जाती। तो ये प्रेत था बुक्की में पहले, और उस प्रेत में प्रेत फिर एक और आ गया, आगे सुनाते हैं, ये देखिएगा। तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी। किसकी? बुक्की की। आंसू बराबर टपकते रहते थे। बहुत देर तक, यानी घंटों वचनों का नशा बना रहता था, बेहोश पड़ी रहती थी, वह भूत थे उसमें। फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, स्वामी जी हुक्का भी पीते थे, और कबीर साहब कहते, अमल आहारी आत्मा कदे ना पावे पार, कहे कबीर विचार कर तुम त्यागो तत्व विचार। भांग तमाकू छोतरा आपू और शराब, कहे कबीर कैसे हो बंदगी, ये तो करे खराब। ये देखना, या अभ्यास का रस लेते थे, कथा कहने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था, तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, उस प्यासी को मत हटाओ। और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है, खाक रस आवा था, उसने मूर्ख थी वह। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती, वह बेहोश पड़ जाती, भूत उसने घेरे रहता। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था, और सुरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। देखो इनकी अकल, इन ऊंचे देश का पता है को नहीं। इनको ये पूछा गया, ये बताते हैं कि सतनाम नहीं समझ में आया इनके, कहते सतनाम, सतलोक भी सतनाम को कहते, सचखंड भी सतनाम को, और सतपुरुष भी, सार शब्द भी, सार नाम भी सतनाम ही कहते। तो ऊंचे देश में गए कौन से में, ये दिखाता हूं आपको। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए तो बुक्की जी की ये कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी, और 2-2 दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पर आ गया। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ, यानी शिवदयाल जी मर गए उसके बाद की बात है।
इनका शरीर पूरा हो गया, शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी, यानी उसके जीते जी जो सेवा करती थी, रोटी बनाती थी, होक्का भरती थी, उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर के माफिक पलंग बिछाया करती थी, हुक्का भरती थी। लेखक जो उसका छोटा भाई है शिवदयाल जी का, क्योंकि जो पहले जो मकान में शिवदयाल जी रहा करते थे, फिर वो दोनों भाई अलग अलग हो गए, तो वो स्थान उस छोटे के हिस्से में आ गया। अब वो लेखक उसका छोटा भाई है, उसके मृत्यु के बाद लिख रहा है कि वो पलंग आज भी मेरे उस कमरे में बिछा हुआ है जहां वो बैठा करते थे, पन्नी वाली गली में, आगरा में। देखो, फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अब भी बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, यानी पहले जीते जी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रकट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा अंतर ध्यान होने के पेशतर यानी पहले करते थे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे। वह मरी इतना उस समय रहा हो भूत। अब ये दास सुनाओगे, अंग्रेजी आपका समझ बना हो इनकी कि दास ने समझिया खूब। ये क्या कहना चाह रहा है कि जब बुक्की जी बेहोश पड़ी रही और कुछ दिन के बाद, क्योंकि ऊपर बकल उतर के शिवदयाल का तपस्या पर डाले जाते हैं, ये 13वीं क्यों मनाई जाती है कि 13 दिन तक इस प्राणी का पता नहीं ये कहाँ रहता है। ये सभी के इतिहास से बाहर की बात है, परमात्मा ने बताई। ये वहां लाइन लग जाती है इनकी, कोल्ड स्टोरेज में जमा कर दिए जाते हैं। 1 लाख रोज निकाले जाते हैं, तपस्या पर भूने जाते हैं। 13 दिन में ये सारी प्रक्रिया से घूम कर धर्मराज के पास जाकर अपने पूर्व जो भी इसके संस्कार थे वहां से जो लेखा होता है, गधा बनना गधे की योनि में, कुत्ता बनना कुत्ते की योनि में, भूत बनना भूत की योनि में, उसको प्राप्त होकर ये तुरंत फिर वहीं आ जाता जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो ये भूत बनकर आ गया और इसने फिर बुक्की में बोला कि ओका भरो और मेरा खाना तैयार करो। अब कहते फिर उसी तरह बुक्की प्रतिदिन ओका भी भरती और खाना तैयार करती और उस पन्नी गली वाले मकान के में जो पलंग था उसका ऊपर बैठ के बुक्की रोटी खाती और फिर ओका पीती। पहले वो ओका भी ना पिया करती, फिर ओका पीने लगी क्योंकि वो भूत आ गया उसमें। वो शिवदयाल जी, अब फिर सुनाता हूं, बुक्की जी को महाराज जी उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, उसका माया रहे भूत। यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो बुक्की जी के जरिए से दरख्वास्त कर दिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया फिर। हे भगवान, लाखों लोग फंसे पड़े वहां पर, करोड़ों व्यक्तियों को डबो गया कि ये काल का दूत। और भोली आत्मा आंख नीचे बैठे, अब भी नहीं मानती। इतना प्रमाण दिखा दिया कि विष पान कर रहे हो, जीवन नाश हो रहा है। और मुझे नो कहो तो निंदा करे। अरे थरा जब साची करने वाले को निंदा कहते हैं। आपका जीवन बचा रहा हूं जब समझ में आ जाता है। अब देखो, अब वो क्या कहता है लेखक कि बुक्की जी के आगे अर्ध लगाते, किसी में कोई आपत्ति आ जाती तो बुक्की बोलती, बुक्की में भूत बोलता, ऐसे कर दो ऐसे कर दो। तो ये क्या कहता है कि जब तक बुक्की जी मरी तब तक वो शिवदयाल जी उसमें आशीर्वाद देता रहा। अब कहें वो सबला ऊंचे लोक में पहुंच गया, नामी लोक में, वो तो बुक्की लोक में बैठा शिवदयाल। तो ये देखो, यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरख्वास्त कर लिया करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके और हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को जो लेखक बोल रहा है
भी जब कभी भीड़ के समय घबराहट होती थी, यानी कोई आपत्ति आ जाती थी और किसी तरह से भी अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी के मुवाफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी और बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। भीड़ का मतलब जब कोई आपत्ति आ जाती थी किसी काम से और अकल काम नहीं करती थी, कोई सांसारिक दुख आ जाता था, तो बुक्की जी के आगे जाकर हाथ जोड़ा करते और वहां पुकार करते ही वो बुक्की में बैठा था आ जाता, बोलने लग जाता। नो कहे हम कलाम होया करती वह ध्यान में प्रगट करके, तुमने ना करा ध्यान में प्रगट, वो बुक्की में हुआ था। अब कहने का भाव ये है कि वो बुक्की में भूत बनकर आ गया, ओक्का पीवे और वो रोटी खावे, जब वो तब हम कलाम हो रहा था, वो तो अंदर बैठा था सारे काम कर रहा था और बुक्की के सामने वो अर्ज करते, शिवजाल बैठा उसमें भूत है और फिर वो आशीर्वाद देता, किसी को छोटी मोटी बता देता, वो लाभ हो जाता। तो आगे बताते हैं आप, महाराज जी को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी बुक्की, और इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी, यानी कोई आपत्ति आ जाती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं कर देती थी, तो बुक्की जी के जरिए से उस शिवदयाल जी भूत से वो स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता। तो बुक्की में बोल रहा था, वो भूत आ गया उसके अंदर, और वो आगे बताऊंगा इसकी कहानी एक और, आगे देखो। स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी के मुवाफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी और बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अब पुण्यात्माओं, शिवदयाल जी भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है और कहते हैं राय साहब ने भी उसी के माध्यम से, राय साहब दादा वांडी पाक रहा था, उसने तेनों को सालग्राम ने नारापन चलाया था और वो भी उसका आगे हाथ जोड़ के खड़ा है, तो इनकी साधना निल थी। और बुक्की के अंदर वो भूत बोल रहा था, एक भगत बतावा था, वो कह रहा था जी मेरा चाचा जो था वो राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था और उक्का तो इनका दादा लाई है, उक्का बीड़ी कोई आंट नहीं, कोई पियो स्वयं ना पियो कोई बात नहीं, बाकी प्रतिबंध नहीं है इनके लिए, तो हुक्का पिया करता था और चूरमे का ज्यादा लाड़ा था, वो चूरमा ज्यादा पसंद था उसको, फेवरेट था उसका। 2.5 घंटे सुबह 2-2.5 घंटे शाम तक शाम को बैठा करता था, यूं बिल्कुल टस से मस नहीं होता था, ऊपर चद्दर डाल लेता था। मरने के बाद वो अपने लड़के की बहू में, अपनी पुत्र वधू में आ गया और उसमें बोल रहा है कभी का चूरमा बनाओ, बीड़ी पियाओ। पहले वह बीड़ी भी नहीं पिया करती, वो बीड़ी पीने लग गया चाचा उसमें प्रवेश करके। और फिर छोटा मोटा कई बार उसने ऐसा भी हमारे को आने वाली आपत्ति की पूर्व जानकारी भी दे दी। 1-2 ऐसी घटना भी हमारी घटी जो उसके ने कहा वो सच्ची होगी और हमें कुछ बचाव बना, लेकिन वो एक आधी घटना बता दी, बाकी दुख गणा दिया करता। वो उसकी पुत्र वधू काम नहीं करती, बेहोश पड़ी रहती, उठते चूरमा बना लेती, बीड़ी पीने लग जाती, दिन में कई बीड़ी पी जाती। तो किसी को दिखाया, उसने बताया कि इसमें भूत बैठा हो थारा चाचा, और वो फिर सब जगह दिखाया उन्होंने, कोई राहत मिली नहीं, क्योंकि ये ऊत भूत होते हैं, ऊत भूत ये सब के सूत में नहीं आते, ये पूर्ण परमात्मा के सामने सीधे होते हैं। गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े, वो सतगुरु होता है। वो कह रहे थे जी फिर हम यहाँ लाए आपके पास, उसने नाम लिया, उसके बाद वो चाचा पीछा छोड़ा उसे अपने पुत्र वधू का। अब वह सुख का सांस ले रही है, ठीक ठाक अपना काम करे, चाचा का पता नहीं कहाँ गया, वहां बाढ़ में जाओ चाचा के गाड़ना हो हमने। तो पुण्यात्माओं, ये दशा शिवदयाल जी की हुई और कितने जीवों को डबो कर चला गया। बिना विवेक भेक जो धारे, शोभ करते हैं सो भी, बिना ज्ञान के भक्ति करना भी इस जीवन को नाश करना है। तो दास जो आपको दिशा देना चाहता था कि गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ के
चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष हुए फिर काल के आधीन। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को यह सतमार्ग मिला और भक्ति सही मिली। इस पर दृढ़ता से लग जाओ, ज्ञान को समझो, किसी के कहने सुनने से भ्रमित मत हो, और फिर ऐसे अटल हो जाओ, टस से मस नहीं होना। आजीवन अपने बच्चों को भी लगाओ और अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, कबीर साहिब की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप परमात्मा की महिमा ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है वो मानव शरीरधारी प्राणी जिनको इस कलयुग के मध्य में बिचली पीढ़ी के समय में आपका जन्म है। उससे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी हैं जिनको सतलोक आश्रम के अंदर आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पुण्यात्मा, आप विद्यार्थी हैं, टीचर को पता होता है कि जो बच्चे इतनी श्रद्धा से और ये पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इनका भविष्य कितना उज्जवल है। तो आपके भविष्य का दास को पता है। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु सुरना ले। आप आज के जन्मे नहीं हो, आप असंख्य जन्मों से, असंख्य युगों से इस काल के जाल में, इस जन्म मरण के इस अरहट के कुएं में आप गिरे हुए हो। और आपने ऐसी ऐसी साधनाएं भी की हैं, आपने बड़े बड़े त्याग भी किए हैं परमात्मा के लिए, लेकिन सत साधना सतगुरु ना मिलने से उन किए हुए कर्मों का फल तो आपको मिला, लेकिन वो व्यर्थ रहा। अब जैसे आध्यात्मिक मार्ग में, आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर एक बहुत बड़ा विस्तार होता है, विवरण होता है। उसमें ये भी कहा गया है कि जैसे कर्म करेगा वो फल आपको अवश्य मिलेंगे। जैसे का मतलब है कोई स्वाभाविक पाप कर रहे हो, वो भी मांस खा रहे हो उसका पाप भी, शराब पीते हो, तम्बाकू सेवन करते हो या अन्य नशीली वस्तुएं सेवन करते हो, उनका भी पाप आपको प्राप्त है। और कोई इसके साथ साथ चोरी ठगी डाके डालता है, वो भी पाप आपको मिलना है, लिखा जाता है आपके अकाउंट में। तो इसके साथ साथ आप अन्य कोई पुण्य करते हो, जैसे पक्षियों को दाना डाल दिया, कोई प्याऊ बनवा दी, कहीं भंडारा कर दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी, कहीं पर कुएं बनवा दिए, कहीं कंबल बांट दिए गरीबों को या कोई अन्य सुविधा दे दी। ये सभी कर्म आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि आपका किया कर्म परमात्मा रखता नहीं। जैसे करोगे वैसा ही मिलेगा। कब तक? जब तक सतगुरु नहीं मिलते। जब सतगुरु मिल जाते हैं फिर आपको आपका शुभ शुभ मिलेगा, अशुभ नहीं मिलेगा। अशुभ को वो खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं जो सतगुरु होते हैं। और सतगुरु केवल एक ही होता है पृथ्वी पर, एक समय में। वो समय निर्धारित होता है, बीच में परमात्मा स्वयं भी आते हैं, ज्ञान दे जाते हैं, परमात्मा में श्रद्धा आपकी बना जाते हैं। जैसे 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे, उससे पहले भी प्रत्येक युग में आते रहे हैं, लेकिन हम भगवान को समझ नहीं सके, उनको पहचान नहीं सके, क्योंकि हम स्वयं सुखी थे
और ये सुख इतना हानिकारक है भक्ति मार्ग में। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। कैसा सुख भी ना दिए परमात्मा, तेरी याद भूल जा, ऐसा दुख बनाए रखना दाता, तेरी भूल ना पड़े। तो सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होते, सब व्यवस्था इनके पास उपलब्ध होती है, अच्छे स्वस्थ शरीर होते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, जिस कारण से हम परमात्मा को भजते अवश्य हैं। लेकिन जो साधनाएं हम कर रहे होते हैं उन्हीं से हम सोच लेते हैं कि जो वर्तमान में सुख सुविधाएं, पुत्र प्राप्ति या कोई अन्य सुख हो रहा है, इन साधनाओं से हो रहा है। लेकिन वो साधना उस दिन भी गलत थी, आज भी गलत है। वह आज तो आपको पता ही लग गया। और अब ये समय है जो मोक्ष होगा। अब से पहले आप केवल अपना किया कर्म ही प्राप्त करते रहे। ठीक है, जो साधना भक्ति शास्त्र अनुकूल, जैसे परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, केवल उन्होंने प्रथम मंत्र ही दिया था, वो भी केवल 5 नाम का, जो आपको दिए जाते हैं बीच बीच के जो 5 नाम है, वो एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। और उस ग्लूकोज से पाप नहीं, यानी स्वस्थ नहीं होता प्राणी, रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर खराब नहीं होता, उससे कुछ सहारा मिलता रहता है। तो जितनी भी ये यज्ञ हैं, प्रथम मंत्र और उसके साथ साथ जो यज्ञ हैं, ये तो समझो एक ग्लूकोज है। और सारनाम और सतनाम जो है, ये टैबलेट और इंजेक्शन है इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग का नाश करने के। ये प्राप्त नहीं थे अभी तक किसी को। कुछ एक महापुरुषों को प्राप्त हुए, उनको आदेश नहीं था आगे उन मंत्रों को किसी को बताने का। कारण क्या था कि पिछली पीढ़ी तक, अब इस समय तक ये रहस्य गुप्त रखना था परमात्मा ने, नहीं तो काल का दाव लग जाता। ये नकली संत भी यही नाम देते फिरते, उनसे लाभ होना नहीं था, तो परमात्मा के बच्चे काल के जाल में फंसे रह जाते हैं। आदरणीय नानक साहिब जी को ये मंत्र मिला था, सतनाम भी सारनाम भी। उन्होंने किसी भी अपने अनुयायी को, शिष्य को वो मंत्र नहीं दिया सतनाम। ये पूरा सिख समाज इसका प्रमाण है, उनको किसी के पास भी सतनाम नहीं है। एक बार उन्होंने जानबूझकर मर्दाना और बाला के सामने उच्चारण किया था, जब वो लंका देखने के लिए समुद्र के ऊपर से चल रहे थे। मर्दाना ने गलती से सतनाम का जाप शुरू कर दिया था, नानक साहिब जी की नकल करते हुए। वो समुद्र में डूबते डूबते बच्चे। उसके बाद नानक जी ने उसे कहा था कि मर्दाना, आज के बाद ये मंत्र मत जपना। उस डर से पूरा सिख समाज उस मंत्र के आसपास भी नहीं गया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया उन महापुरुषों ने, आने वालों ने। कारण ये था, उनको ये डर था कि कहीं कोई सिख इस मंत्र का जाप कर ले, गुरु नानक देव जी की आज्ञा की अवहेलना होने से वो पापी अपराधी दोषी ना हो जाए। उनका कारण क्या था, अब आपके समझ में आवेगी वो क्यों छुपाया था। ये सतनाम का जाप उच्चारण करने का नहीं है, लेकिन नानक साहिब जी ने जानबूझकर उच्चारण किया कि इनमें से कोई न कोई सा नकल जरूर करेगा और उसको झटका लगेगा और आने वाले समय में एक बैन लग जाएगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।